मिलाई अब दिल्ली में छाई, हथिये हो अब दिल्ली में छाई। बनवले बहुजन के तनन के बोले सिखवले। ये पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थे आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में कब से आए हम इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा एक बार परिचय बता दीजिए। मैं जयप्रकाश भारती, आप सभी लोगों को पहले तो मैं नमस्कार करता हूं, जितने भी लोग हैं। मैं अन्ना आंदोलन से समाज सेवा की शुरुआत मेरे जहन में आई। अच्छा। और वहीं से हम जुड़े, तो फिर केजरीवाल के साथ हम दिल्ली में कई पूरे प्रचार किए। यूपी में आपकी बार भी प्रचार किए हम लोग विधानसभा चुनाव में, क्योंकि तब तक वो सेल्फ थे। यूपी में भी जैसे चुनाव विधानसभा का हो रहा था, तो हमने संजय सिंह से हमने बात करी थी कि भाई आप सपा के पीछे भाग रहे हैं, आप सपा को परिवारवाद कह रहे थे और गाली देते थे, इतनी गालियाँ देते थे, किसी का कोई अंत नहीं है। जी। फिर आप जैसे हाथ मिलाएंगे तो हम लोग जो है, जैसे राकेश कुमार का प्रचार हो रहा था, हमने कहा कि हम प्रचार रोक देंगे। संजय सिंह बोले भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग करिए जो भी सेल्फ होगा। तो विधानसभा चुनाव सेल्फ हुआ। अब जैसे 1 महीना पहले तक, जब इसके बीच में भी केजरीवाल जो कांग्रेस के साथ एनडीए का नया गठबंधन जो बनाया, तो अब लगा कि जो दिल्ली में उन्होंने गठबंधन किया। तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में आप शीला दीक्षित को हरा करके, कांग्रेस को हरा करके आप मुख्यमंत्री बने, पब्लिक आपके साथ थी। आप फिर उसी कांग्रेस से आप हाथ मिला रहे, तो पब्लिक को आप क्या समझ रहे हैं? पब्लिक का वजूद क्या आपके पास है? फिर मैंने जब बहन जी ने सेल्फ की बात करी, तो मैं इनको फिर लाइक किया। अच्छा, बहन जी जब अकेले लड़ने चुनाव 2024 चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया, तो आप बहुत प्रभावित हुए। बहुत। क्यों, ऐसा क्यों? ये ऐसा कि देखिए, जो भी होता है, आप तो कह रहे हैं लोग कि अकेले लड़े रही हैं, तो बीजेपी का वो साथ दे रहे हैं, बीजेपी का जो है फायदा पहुंचा रहे हैं डायरेक्ट। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे, कहने का किसी का मुंह हम आपका किसी का मुंह क्यों पकड़े, लेकिन रिजल्ट जो है आज आप ही देखिए कि आज इसमें पूरे देश में जो सुलझा हुआ कोई नेता होगा, जो पढ़ा लिखा लोग होंगे, जिनकी बातें लोग सुन सकें, तो आपको नहीं लगता है कि बहन जी की बातें सब लोग सुनते हैं? आप बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बातें बोलती हैं बिल्कुल ठोस बोलती हैं, तो क्यों नहीं लाइक करेंगे हम? हमें अब जो है अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं, वो भी जो है पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात तो करेंगे ना भैया, बात क्यों नहीं करेंगे? उनको फायदा है ना इससे बात करने से। अच्छा। बात करेंगे तो फायदा उनको मिलना है। लेकिन ये नहीं पता है कि आप पिछड़ों की बात करते हैं, जिनकी बात करते हैं आप, उनको साथ में लेकर के चलते भी हैं कि नहीं चलते हैं? पहले तो आपकी शैली का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो हम कह रहे हैं कि आप जिनको विपक्ष मानते हैं, तो उनको विपक्ष मानिए ना, फिर उनके साथ हाथ मिलाना, तालमेल करना, तो क्या मतलब? फिर आपका वजूद वहीं से खत्म होता है ना। अपने पे अगर जिसको भरोसा होगा वही तो मैदान में जाएगा। एक पहलवान जो अखाड़े में जाता है तो किसी का सपोर्ट लेता है, वो हारेगा। हारना जीतना तो दोनों का काम। लेकिन आप सेल्फ कहाँ हैं? आप सेल्फ होंगे तब तो आपको हम जानेंगे कि नहीं आपका वजूद कुछ बचा है। अच्छा, बसपा के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि बहन जी को इस बार पीएम बनाना है, कैसे? उनको विश्वास है, विश्वास है, हमें भी विश्वास हुआ, आपको भी विश्वास, उनको विश्वास है, वो कह रहे हैं। सबसे पहली बात यही, अकेले लड़के कैसे पीएम कैंडिडेट आप? अकेले की बात ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे आपने देखा हो कि बहुत कम सांसदों के साथ भी अच्छे लोग वहाँ पे पीएम बन चुके हैं, तो यह भी एक विकल्प है। दूसरा ये विकल्प है कि अभी चुनाव तो अभी परिणाम आए नहीं है, चुनाव को हो रहा है, होने हैं, इसके परिणाम क्या आएंगे हम और आप तो अनुमान ही लगा सकते हैं। तो उनको विश्वास होगा, उनका आत्मबल मजबूत है, वो करेंगे, कहेंगे। अच्छा, एक गाना सुना रहे थे आप, थोड़ा सा बताइए, क्या आप सिंगर भी हैं क्या? जी भैया, हम गाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सुना दीजिए, क्योंकि इस बार जब आप पीएम की बात कर रहे थे, तो पीएम का जो गाना है वो भी गा रहे थे, तो थोड़ा सा सुना दीजिए। वही सुना दे, दूसरा सुना दे। देखिए, अरे ये हमार बहुजन दिलदार बहुजन, ये हमार बहुजन दिलदार बहुजन, अब बदल के दिखाई सरकार बहुजन, 2024 में जलवा दिखाई अब दिल्ली में छाई, हथिये हो अब दिल्ली में छाई, हथिये हो अब दिल्ली में छाई, कि 1585 के आज भी लड़ाई। आज भी देखिए भैया, जितने भी वो किसी भी कास्ट से हो, हमें मेरे विचार से तो 2 ही वर्ग बचता है, अमीर और गरीब। बड़ी जातियों में भी अगर जो गरीब व्यक्ति है तो समझ लीजिए कि वो दलित ही है उनकी निगाह में, और हमारी अब सब है ही। तो 1585 का जो आज भी नारा है, हम कहते हैं कि जितने भी सताए लोग हैं वो एक तरफ जाएंगे, और उनके लिए हम स्वागत करते हैं कि हम भी सताएं, आप भी सताएं, तो गले मिलिए। अरे 1585 के आज भी लड़ाई, पूरा 85 बहुजन हुए भाई, अरे सब ही के कंधा से कंधा मिलाई, अब दिल्ली
में छाई, वाह वाह। हथिये हो अब दिल्ली में छाई, जय भीम। हथिये हो अब दिल्ली में छाई। वाह वाह। और हमने सुना है, आज देखने को भी मिला पहली मीटिंग में, यानी रियल में यह जो एक खदान है नेताओं की, बसपा, बहुत लोगों का, हमारे सीनियर साथियों ने नाम गिनाया, वो सत्य भी है। अरे केतना के कि नेता के नेता बनवले ई बहुजन, केतनन के बोले सिखवले ई बहुजन। अरे जेत भटकल जेबा उनके रहिया, सुझाई अब दिल्ली में छाई, हथिये हो अब दिल्ली में छाई, हथिये हो अब दिल्ली में छाई। बहन कुमारी मायावती जी महान हो, बहन कुमारी मायावती जी महान हो, पूरा 85 के बहिन जी शान हो। अरे बाबा भीमराव जी के सपना सजाई, अब दिल्ली में छाई, हथिये हो अब दिल्ली में छाई, हथिये हो अब दिल्ली में छाई। आप पत्रकार साथियों को हम नमन करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, का और सुनाना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त सुना रहे हैं। अरे आइए, सही। हाँ, एक आध और हो जाए। इस नए दौर का क्या कहना, मानव को भूल रहा, फैशन का ऐसा हुआ नशा, सब भूल गए अपने मूल को। आज हम बता रहे हैं कि जो हमारी दशा थी, हमारे जितने भी साथी हैं, भटके ना, अपनी दशा को जान करके रखेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सारी गलती नहीं होगी। अरे कोड़मन की मरिया से झूलता शरीरिया के चाम सहलें, कोड़मन की मरिया से झूलता शरीरिया के चाम सहलें। एक सामाजिक व्यक्ति हमारे जैसा ही है जी। वो समाज सेवा करते करते परेशान है, उसके परिवार वाले भी परेशान हैं, लेकिन वह बता रहा, अपनी पत्नी को बता रहा है कि आखिरकार हमें ऐसा करना क्यों पड़ रहा, हमें समाज सेवा या लोगों को जगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, कि जो दशा हमारे पूर्वजों ने झेली वो आप न झेलनी पड़े। तो वही समझा रहा था। अरे कोड़मन की मरिया से झूलता शरीरिया के चाम सहलें, हमार देशवाए गोरिया गुलाम रहलें, हमार देशवाए गोरिया गुलाम रहलें। वो कह रहा था कि आज जो कैदियों की दशा है वो बल्कि अच्छी है, कैदियों की देखभाल भी होती है, लेकिन जो गुलाम लोग थे उनकी कोई देखभाल नहीं होती थी। शरीर के चाम झूलते थे तब भी उनको करना क्या पड़ता था। अरे मारी मारी सब ही के करें दुर्गतिया, चिन्ह ना पुरुष ना ही चिन्ह औरतिया। अरे भूखिया सतावे तब करही के पड़े पूरा काम सहलें, भूखिया सतावे तब करही के पड़े पूरा काम सहलें। हमार देशवाए गोरिया गुलाम रहलें, हमार देशवाए गोरिया गुलाम रहलें। पापी अंग्रेजवन के रहे कूटनीतिया, चरम सीमा पे रहे मनुवादी नीतिया। उस समय गुलामी के समय आप लोग भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि जो जितने दबे कुचले लोग थे उनकी क्या दशा थी। अरे पापी अंग्रेजवन के रहे कूटनीतिया, चरम सीमा पे रहे मनुवादी नीतिया। अरे माल झेल कि मार झेल दोहरी देश के गरीबवा तमाम सहलें, मार झेल दोहरी देश के गरीबवा तमाम सहलें। हमार देशवाए गोरिया गुलाम रहलें, हमार देशवाए गोरिया गुलाम रहलें। आज मैं अपने साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि यह आज़ादी बहुत कीमती है, आप हो या हम हो, सबको हम लोगों को इसको बचा करके रखना है। अरे जय प्रकाश भारती के ही है बा कहनवा, रहिया सुधारी राखा बहिन बिरनवा। अरे पाव के आज़ादी खातिर रखल हथेलिया पर जान सहलें, पाव के आज़ादी खातिर रखल हथेलिया पर जान सहलें। हमार देशवाए गोरिया गुलाम रहलें, हमार देशवाए गोरिया गुलाम रहलें। तो यही कीमत बताना चाह रहे हैं कि साथियों, जितने भी लोग लालच, जितने भी अभी आज देख रहे हैं कि इस समय हमारे युवा साथी कितनी बुराइयों में फंसते जा रहे हैं, ये सब तकलीफ दे है आगे, क्योंकि ये कीमती वक्त अगर जो निकल जाएगा तो फिर मिलना मुश्किल हो जाएगा। सबको संभालना भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक कलाकार थे और ये जो है बहुजन मिशन को लेकर गा रहे हैं अभी गीत। तो हमारे साथ कलाकार थे, कैसा लगा हमें कमेंट
के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।